हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमॉर्फोसिस। अभी तक हमने काफी सारे अच्छे टॉपिक्स पे, काफी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। आज भी हम इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इक्वेशंस। देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू दे देता हूं और कुछ बातें समझा देता हूं। यहाँ पे हम इक्वेशंस पे तो बात करने ही वाले हैं, ये तो समझ में आ ही चुका है। साथ ही में हम यहाँ पे मॉडुलस को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कई बार बच्चों के पास से एक तरह का डाउट आता है कि सर क्या ये जेईई एडवांस से है? बिल्कुल है भाई, तभी तो पढ़ा गए। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगे क्वेश्चंस के डिफिकल्टी पे। और जेईई एडवांस क्या पूछने वाला है ये किसी को नहीं पता, मगर जेईई एडवांस की जो स्टेप्स होती हैं उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th-12th में हैं, इस समय आईआईटी के दरवाजे पे खड़े हैं, आईआईटी एग्जाम के दरवाजे पे खड़े हैं, और वहाँ पे उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आता। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो बाकियों से पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, वो 9th-10th के बच्चे, वो भी यहाँ पे बहुत फायदा ले सकते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो बच्चे कहते हैं सर हमारा तो 11th ही बिगड़ गया, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। आज हम जो किताबें लेते हैं उनमें से एक प्रिलिप किताब से क्वेश्चंस लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भाई आपको एक क्वेश्चन आता है, टीवी नहीं चल रहा है, टीवी की तरह सीरियल की तरह नहीं देखना है, पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस y + x - 1 mod y - x - 1 = 0। जब भी मॉडुलस आता है सबसे पहले क्या करना है? मॉड को हटाना है। ये बात को गिठान बांध लीजिए, जब भी मॉड आएगा क्या करना है? मॉड को हटाना है। चलिए मॉड को कैसे हटाएंगे? केसेस लेके। तो केस 1, देखिए अंदर की जो चीज है ना, इसको = 0 करना है, वहां से पता चलेगा। यहां तो y ही है, तो पहला केस ले लीजिए y > 0। अंदर की चीज या तो > 0 होगी या <0 होगी। अगर > 0 है तो पॉजिटिव में खुलता है y + x - 1 = 0 एंड y - x - 1 = 0। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो कैंसिल। 2y कितना हो गया? 1 हो गया। y कितना हो गया? 1 हो गया। किसी के भी अंदर डाल दिया, मान के यहां डाल दिया, 1 और 1 कैंसिल, x हो गया 0। भाई इतना आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इतने की तो नीड होती है। हमने यहां पे स्टार्टिंग में क्या बोला था? y > 0 है, y 1 आ गया तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। चलिए केस 2 देखिए। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को है। केस 2 के अंदर y < 0 हुआ, ठीक है। अब ये नेगेटिव में हो गया, तो ये हो गया y + x - 1 = 0, राइट। दूसरा -y - x - 1 = 0। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y + x + 1 = 0। अब यहां पे देखिए, ये y + x ऐसे है, यहां पे भी ये y + x है, राइट। मगर यहां -1 है और यहां +1 है, तो यहां पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप समझते हैं इन चीजों को तो ये पैरेलल लाइंस है। अगर 11th का बच्चा है तो वो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देख के कर सकता है, मतलब 11th पास जो कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पढ़ी, उसको पता है कि स्लोप से हम इसको देख सकते हैं। अगर 9th-10th का बच्चा है तो वो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 से देख सकता है, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, x = 0, y = 1, जो आपको यहां दिखाई देगा। देखिए 0,1 मतलब ये x, y फॉर्म में है। आगे भी सारे आंसर इसी फॉर्म में होंगे, x, y फॉर्म में, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले मॉड y पे था, अब मॉड x है ना। अब यहां पे भी वही केस है, केस 1 x > 0। क्या आप मुझसे तेज कर पा रहे हैं? मैं तो समझाते समझाते कर रहा हूं, कि आप उससे तेज तो करके दिखाइए, है ना। इसी से आपको आपकी पता चलेगी क्या प्रिपरेशन है। दूसरी बात, इससे ये भी पता चलेगा
कि आपके आंसर्स मैच हो गए नहीं हो गए। एज इट इज हो गएगा, माइनस था तो माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, कोई भी मेथड दे सकते हैं, माइनस प्लस प्लस, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं दोनों को, कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स कितना हो गया 2 के बराबर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को 2 डाल देते हैं कहीं पे, चलिए y माइनस 2, ये -1 था। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, y माइनस 2 -1, तो y कितना हो गया 3 हो गया। तो एक केस तो आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सेकेंड केस का सॉल्यूशन देखते हैं, x इज लेस देन 0। अब देखिए मॉड x है, मॉड x से आएगा माइनस एक्स आएगा, माइनस पहले से था तो प्लस आएगा, यही सब छोटी मोटी गलतियां हैं। y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही सब छोटी मोटी बातें जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन में नंबर जाते हैं। अब वापस से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहां पे एक बात और आती है, देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टीचर बता सकते हैं, जो किताबों में नहीं होती। देखो मतलब किताब जो लिख रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनके पास स्कोप नहीं होता ना, हर चीज को टाइप नहीं कर सकते ना, तो कुछ चीजें वो आपको समझने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y निकाल ले, कर सकते हैं, मगर आपको चेक तो x से करना है ना कि वैल्यू सही आ गई नहीं आ गई। तो आगे भी ध्यान रखना, जो केसेस हम बना रहे हैं, अगर x पे केस है तो कोशिश करिए कि x पे निकल जाए, अगर y पे केसेस है तो कोशिश करिए y पे निकल जाए, अगर दोनों पे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस है तो ये हो गया -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया यहां से 2/3। क्या ये लेस देन 0 है? नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 2,3, राइट। चलिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बात देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो वही रहेगा, मॉड x माइनस 1 प्लस y। अब देखिए यहां पे केसेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कैसे? मैंने क्या बताया था, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उसी को बस ध्यान रखो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का। अंदर जो होता है मॉड के उस पे केस बनता है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ ये बात आ गई, हम इसको ऐसे भी फिर लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। ठीक है, पॉजिटिव में होगा फर्स्ट केस में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात x, कोशिश करना है कि x पे निकल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 2, x हो गया 2/3, x क्या हो गया 2/3। क्या 2/3 1 से बड़ा है? नहीं है, तो नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस केस। केस 2, x लेस देन 1। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, इतना तो अपन समझते हैं, पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो अब x लेस देन 1 आएगा, तो अब ये माइनस में होगा तो हो जाएगा -x प्लस वाई, और ये +1 है तो इधर जाके -1 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, वापस ऐड कर देते हैं, ये तो गॉन, x इज इक्वल टू 0, तो x लेस देन 1 है, 0 तो 1 से छोटा ही होता है, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। x को डाल दीजिए कहीं पे, मान लीजिए यहां डाला तो y आ गया -1, तो आंसर क्या है हमारा 0,-1, 0,-1। ओके, चलिए अब यहां देखिए हर क्वेश्चन में कुछ नया है सीखने का। ओके, 3u माइनस v पे मॉड है, अब एक भी नंबर नहीं है, मगर मैंने जो सिखाया है ना वो लॉजिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप तो उस लॉजिक पे चलो। तो केस 1 क्या है, केस 1 ये कहते हैं कि 3u माइनस वी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही सिखाया है ना। ठीक है, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3u
इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। ठीक है, ये हमारा केस वन है। ठीक है, बना देते हैं फटाफट। तो ये हो गया u प्लस v इज इक्वल टू 2। सेकेंड हो गया 3u माइनस v इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, इसके लिए u भी चाहिए और v भी चाहिए, तो चाहे जो निकल जाए। ठीक है, ऐड कर देते हैं दोनों को। ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो गया। 4u इज इक्वल टू 3, तो u कितना हो गया 3/4। इसको यहां डाला तो v हो गया 2 माइनस 3/4। भाई थोड़ा तो डिरेक्टली करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 5/4। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, हर छोटी चीज आपको लिखाई नहीं जा सकती। अब यहां से समझिए 3u कितना है, 3u हो गया 9/4। तो भाई एक बात बताइए, 9/4 और 5/4 में क्या 9/4 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, u 3/4 v 5/4। सेकंड देखते हैं, केस 2, 3u लेस देन v। ठीक है, अब माइनस में खोलेगा, u प्लस v इज इक्वल टू 2, 3u माइनस v इज इक्वल टू -1। देखो छोटे मोटे मैनिपुलेशन है, ये आपको करने खुद से आने चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वापस से ऐड कर देते हैं, ये हो गया 4u इज इक्वल टू 1। u हो गया भाई 1/4। वापस इसको यहां डाल दिया तो v हो गया 2 माइनस 1/4, यानी कि v हो गया 7/4। ठीक है, क्या 3u निकालने से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पता तो चलना चाहिए ना। कितना हो गया 3/4। 3/4 बड़ा है या 7/4 बड़ा है? 7/4 बड़ा है, राइट। और हमने यही केस किया था कि 3u इज लेस देन v, राइट। तो हमारे दो आंसर आए, 3/4 5/4 एंड 1/4 7/4। 3/4 5/4, 1/4 7/4। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पे ना दोनों पे मोड है, तो वैसे भी आपको एक से ज्यादा केस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब समझिए यहां पे हम केस कैसे लेंगे। केस 1, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे हर बार आपको x और y दोनों निकालने पड़ेंगे। क्यों? आपकी दोनों केसेस यहां पे आपके दोनों केसेस सेटिस्फाई होने चाहिए। केसेस नहीं कहना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चेक करके काम नहीं चलेगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है भाई 3 है, एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, फटाफट कर देते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, ये हो गया 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। 10y इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस 9x इज इक्वल टू 11, x हो गया -11/9। x कितना हो गया -11/9। ठीक है, जैसे ही x -11/9 आया, इसको वापस कहीं पे भी डाल देते हैं, यहां डालते हैं, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 11/9। ठीक है, तो ये अपने आप में होता है 9 3 27 प्लस 11 कितना होता है 27 प्लस 7 38/9। 2 हट गया, तो y कितना हो गया 19/9। अब यहां पे मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैंने कोई चीज की कमी रखी? क्या आप वो कमी पकड़ पाए? देखिए यहां पे नेगेटिव आ चुका था, एक कंडीशन डिससेटिस्फाई हो चुकी थी, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, यहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं आपको समझाने के लिए कि यहां पे आपको इसका ध्यान रहना चाहिए, यहीं पे रुक जाते।
IIT में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0। ठीक है, एक एक करके रोटेट कर देंगे वैसे। तो भाई ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। वापस वही, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया। अच्छा, कई बच्चों को क्या आदत होती है, वो यहाँ पे 5 और यहाँ -2 कर देते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं इसको ऐसे प्रेफर करता हूँ, बाकी जैसा आप चाहें, आंसर सही निकालना है मेन। तो क्या बन जाएगा फटाफट देखते हैं। 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 15, और ये कितना हो गया भाई 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दिया, 19x इज इक्वल टू 19, x आ गया 1, सेटिस्फाई का कहा है, बहुत बढ़िया। y भी चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये इधर चला गया तो 2 हो गया, तो y आ गया -1। तो ये अपने काम का सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, अपने काम का सॉल्यूशन है ना। केस 3 देखते हैं। अब देखिए, x को अपन 2 बार पॉजिटिव रख चुके हैं, y का साइन चेंज करके देख चुके हैं। अब उल्टा करते हैं, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर आप इक्वालिटी ग्रेटर देन के साथ ही क्यों लेते हो, लेस देन के साथ क्यों नहीं? क्योंकि भाई मॉडुलस की डेफिनेशन वो है, आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कोई उससे चेंज नहीं होता है आंसर, आप अगर लेस देन के साथ इक्वालिटी करते हो। बट जो डेफिनेशन है वहाँ पे इक्वालिटी ग्रेटर देन के साथ आती है, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तो भाई ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ माइनस, अब आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ -x आना चाहिए था तो प्लस आना चाहिए था, तो आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहती है ना, तो आंसर आने में दिक्कत कम होती है, सिर्फ मिस्टेक कम होती है। बाकी ये सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये फटाफट कर देते हैं, अब तो याद ही हो गया। 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -15, 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 4, 19x इज इक्वल टू -11, तो x हुआ -11/19। ठीक है, ये इसके जैसा ही आया, राइट। चलिए, नेगेटिव था, सब कुछ ठीक है, इसको देख रहे थे, फटाफट यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो गया 11/19 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस साइन हटा गया मैंने। अब देखिए 2y कितना हो गया, 3 माइनस 11/19 है ना, 3 माइनस 11/19, ये हो गया 57। 57 माइनस 11 कितना होता है, करिए 46, 46 2 से गया, तो y हो गया 23/19, और कंडीशन सेटिस्फाई भी का कहा है। ओके, फटाफट लास्ट केस भी देख लेते हैं, केस 4। यहां पे अब दोनों नेगेटिव है। अब यहां देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ठीक है, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, है ना। ये तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ऐसा जैसा ही होने लगा है, सेम नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया मैंने। वापस से 5 2, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू -15, 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, -9x इज इक्वल टू -19, x आया 19/9। क्या ये मेरे काम का है? नहीं है। ओके, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है 1, -1, एक है -11, 19 एंड 23, 19। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। अब यहां पे देखिए 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, ठीक है। यहां पे क्या करना होता है,
3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस को 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, फिर तो उसके बाद आता ही है। मगर आईआईटी में मेन चीज होती है, क्या होती है मेन चीज? आईआईटी में मेन चीज होती है टाइम का सदुपयोग। अब यहां पे देखिए, यहां पे -z है, एक सेकेंड, यहां पे क्या है? यहां पे -z है, राइट? तो -z की वजह से ये -z है और यहां पे +z है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली चीजें आसान हो गई। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं और इसको 3 कह देते हैं। ठीक है, कैसे? आप 1 + 3 कर दो, ठीक है? 1 + 3 करते क्या होगा? ये -z और +z कट जाएगा। सेकेंडली ये देखिए +x और -x भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7y इज इक्वल टू क्या? 2 + 5 7। सो y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ये इजीली हो गया, वैल्यू डाल देते हैं। सो x - z इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए एक बात, आपको 1 और 3 से निकला है ना, तो y की वैल्यू यहां डाल के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड में डालनी पड़ेगी y की वैल्यू, तो हो जाएगा 2x + 4z इज इक्वल टू, ये -1 था उधर चला गया 2 हो गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x + 2z इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या था? x - z इज इक्वल टू 1। जब भी पॉसिबल हो इस तरह की स्टेप्स में, जब भी पॉसिबल हो सिंप्लीफाई कीजिए, कोएफिशिएंट्स को मिनिमम पे रखिए। ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 3z एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो z कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, z 0 हो गया, कहीं पे भी डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं, तो x हो जाएगा 1। x क्या हो गया? x 1 हो गया। ओके, चलिए जैसे देख सकते हैं 1 1 0। अब यहां पे देखिए, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा उलझना चालू हुआ है। अब यहां पे कैसे करेंगे? देखिए मैथ्स में, स्पेशली आईआईटी के मैथ्स में, पैटर्न ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। इसको देखिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? यहीं पे लिख देते हैं, इसके अंदर क्या मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं? तो एक्स वाई x + y इज इक्वल टू 30 लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल है ना। ऊपर भी मेरे पास एक्स वाई है और x + y है, राइट? तो देखिए एक्स वाई को मैंने a बोल दिया, x + y को b बोल दिया। ओके, एक्स वाई a है, x + y b है, तो यहां पे क्या हो गया? a + b इज इक्वल टू 11। ठीक है, एंड ab इज इक्वल टू 30। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हम आगे बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ऐसा जब भी हो कुछ नहीं करना, b को बराबर कह दो 30/a के और उसको वापस दूसरी इक्वेशन में डाल दो, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये हो जाएगा a + 30/a इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया a² - 11a + 30 इज इक्वल टू 0। इतना डायरेक्ट करना आना चाहिए। ओके, यहां से यहां खुद से सोचना आना चाहिए एक बार में, मन में इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी। ये हो गया a इज इक्वल टू 5,6। इतना डायरेक्ट अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अब केसेस करते हैं भाई। जब a 5 है इस केस में, तो b कितना हो गया? 6 हो गया, और ये कितना हो गया? इस केस में 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ए बी कितना है? 30 है। a + b से भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। तो देखिए जब a 5 है b 6 है, उस केस में क्या हो गया? a कितना है भाई? हाँ, एक्स वाई 5 है और x + y 6 है। अब यहां पे देखिए वापस आपको वही चीज करनी है। ठीक है,
इसको केस 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, y बराबर हो गया 6 माइनस एक्स। या यहाँ से अगर यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो यहाँ डाला इसके अंदर x प्लस y क्या था, 5/x था, 5/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या हो गया, 5,1। ठीक है, और हमें पता है x स्क्वायर 5 था, तो यहाँ से y कितना हो गया, 1,5। ओके, जब 5 है तो 1, जब 1 है तो 5। ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 कितना हो गया, यहाँ पे ये गया ना, अब इसको कहते हैं x y 6 है और x प्लस y 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ठीक है यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही बात है, ठीक है, y इज इक्वल टू 6/x करना है, तो ये कितना हो गया, x प्लस 6/x इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हो गया 2,3, 2,3। ठीक है, इसको अच्छे से काट के लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा, 2,3। ठीक है, अब समझिए x जब 2 है तो उस केस में y क्या हो जाएगा, उस केस में y 3 हो जाएगा, और जब 3 है तो उस केस में y 2 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे आंसर्स क्या क्या है, हमारे आंसर्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5,1 एक आंसर है, फिर 1,5 दूसरा आंसर है, फिर 2,3 एक आंसर है, और 3,2 दूसरा आंसर है। तो टोटल कितने आंसर हो गए, टोटल अपने पास 4 आंसर हो गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक 1 डिग्री लीनियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसको इसमें डाल दो। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। अब यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया 41, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको श्रीधाराचार्य की आदत है तो आप श्रीधाराचार्य से कर सकते हैं। क्या होता है, मेरी आदत ऐसी है, या मैं बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी अपन, अगर सामने दिख सकता है ना स्प्लिटिंग द मेरिटम से, तो पहले उससे कर दो, उससे जल्दी हो जाता है। नहीं दिखे तो फिर श्रीधाराचार्य पर जाइए, बट ये खैर पर्सनल चॉइस है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सॉरी, ये x इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू -5 है। जब x इज इक्वल टू -5 है, उस समय y क्या है, उस समय y देखिए यहाँ पे जाइए तो हो जाएगा -4। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, और जब x 4 है तो y हो जाएगा 5। दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, -5, ये -4 था, -5, -4 एंड 4,5। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, तो उसी तरीके से चलना है। यहाँ से ही ले लेते हैं y इज इक्वल टू -x -8, क्या लेंगे, -x -8। तो देखिए ये बन गया x स्क्वायर प्लस -x -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से करना है, 6x ट्वाइस ऑफ -x -8 प्लस, सही किया ना, हाँ प्लस नहीं है, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस 2y। ठीक है भाई, सही है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 8 का होल स्क्वायर ही है,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर 16 22 20 64 16 कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने आप ही x आपको दिख गया -6 और -4। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी आपको काटना पड़ेगा। तो जब मैंने x -6 डाला तो उस समय y क्या आया, -6 डाल दीजिए तो ये +6 हो जाएगा, तो y हो गया -2। ठीक है, और जब -4 डाला तो ये भी हो जाएगा -4। तो एक तो हो गया -6, -2 और एक हो गया -4, -4 -6, -2 -4, -4। चलिए अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है। देखो धीरे धीरे अपन क्या है इसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है क्वाड्रेटिक भी नहीं है। अब कुछ नहीं, इसको एक बार सॉल्व कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये हो गई, देखो ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर 13yx। भाई ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से y को लिख दो 5 - x, क्या लिखोगे 5 - x। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर 6 5 - x का स्क्वायर 13x 5 - x 13x 5 - x। ठीक है, फटाफट भाई आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। ये हो गया 10x। आई होप यू गाइस आर सॉल्विंग विद मी। 65x माइनस 13x स्क्वायर 6 7, ये इधर आ गया 20x, सॉरी 6 और 6 12 और इधर आया 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आया 6 यहाँ से 6 यहाँ से और -13 का इधर +13। देन x को देख लेते हैं पहले, ये हो गया -60, ये इधर आ गया तो -125 x। ठीक है, और ये +150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख सकते हैं सब 25 से डिविजिबल है, तो ये हो गया x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 3। ठीक है, x 2 है, अगर यहाँ पे डालिए x अगर 2 है तो y कितना हो गया 3, और अगर x 3 है तो y कितना हो गया 2। एक तो क्या हो गया 2, 3, एक हो गया 3, 2, 2, 3 एंड 3, 2। चलिए यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, अब यहाँ पे भी वही करें, पहले इसको सॉल्व करें। तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 यहीं पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ 5 डाल दीजिए तो ये हो गया 30, या ऐसे देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया तो yx इज इक्वल टू 6 हो गया। अब yx इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी अपने पास है। अब इसको भी यूज करें, या मतलब इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा मैंने ये देखा है बच्चे यहाँ पे इसको यूज करें तो ज़्यादा उनको आइडिया ज़्यादा अच्छा रहता है, कि मतलब सही मिस्टेक कम होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक बात देखिए y को मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन x 36 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, राइट। अब देखिए ये हो गया x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, यस, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये आपके ऊपर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हो गई। 6x स्क्वायर मैंने 6y स्क्वायर, ठीक है भाई, 5yx, ठीक है, यहाँ पे 5 डाल दिया, कट गया, 6 इज इक्वल टू yx, यहाँ तक सब सही है। y को 6/x कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई सब। अब देखिए
x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्राइक हो रहा है कि भाई ये क्या करना है, वैसे तो चेक कर सकते हैं 36 1, 12 3, 4 9, है ना। अगर ऐसे आपको होता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, सीधे कैसे, श्रीधाराचार्य मेथड से। अब यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिलना, ओके। यहाँ पे देखते हैं तो x कितना हो गया, +3 और -3। तो जब x +3 है उस केस में y कितना है, कहाँ गया ये, तो y हो जाएगा +2, ये y के लिए y हो जाएगा +2 और इस केस में हो जाएगा -2। तो हमारे दो केस क्या या दो सॉल्यूशन क्या है, 3,2 और -3, -2, 3,2 -3, राइट। चलिए अब इसको देखिए, वापस देखिए वही लॉजिक रिपीट हो गया, बट अपने आप में बहुत चेंजेस है। अब यहाँ पे एक तरीका तो क्या, जो आपको सीधी सीधी स्ट्राइक होगा वो क्या होगा कि y को 5 - x करके सब पे डाल दो, तो वो तो है ही सही। बट जैसा कि मैंने बताया कि जेई के अंदर क्या होता है, जेई के अंदर हमको चीज़ों को बेस्ट टाइम में भी करके देना है, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है अच्छा क्वेश्चन फंस जाए और उसमें हमको टाइम लग जाए, है ना। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2xy बनाने के लिए मैंने 3 को ऐड किया होगा, 3xy को, तो इधर भी 3xy हो गया, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि ये देखिए ये अपने आप में हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो अपने आप में हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 5 कहाँ से आया, ये वाला 5, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये इधर चला गया 18 इज इक्वल टू 3xy, सो xy इज इक्वल टू 6। ओके, थोड़ी सी इजी इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वैसे अपने को पता है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे सीधे एक्स वाई पे ही काम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस, अब वाई क्या है भाई, 6/x, राइट। तो ये हो गया 36/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इनको जमा लो, एक्स स्क्वायर 36/x, ये इधर जाएगा तो ये 13 हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर था यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगेन आपको ये अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो फिर श्रीधाराचार्य से कर सकते हैं, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या आया, x आया 3 और -3, और यहां से क्या आया, x आया 2 और -2, ठीक है। अब वापस से देखिए, अगर x 3 है तो y हो गया 2, अगर x -3 है तो y हो गया 8, ठीक है। अगर x 2 है तो y हो गया 3, और अगर x -2 है तो y हो गया 7, ठीक है। तो 4 आंसर आ गए, 3,2, -3,8, 2,3 और -2,7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए x + 3 अपॉन y - 4, x - 1 अपॉन y + 4 बन रहा है, ठीक है। और इधर y स्क्वायर -16 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है। यहां पे ही देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें क्या होता है, आपको एक आदत होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में ही आप लिख लीजिए क्या क्या डिफाइंड नहीं है। तो y जो है ना वो क्या नहीं हो सकता, वो -4 भी नहीं हो सकता और वो +4 भी नहीं हो सकता, ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका और इसका प्रोडक्ट ही तो है y स्क्वायर -16, है ना। तो ये सब चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए। तो ये हो गया x + 3 इंटू y + 4 माइनस x - 1 y - 4
+16 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया xy + 4x + 3y + 12, राइट। अब देखिए माइनस यहाँ पे xy -4x -y + 4 + 16 बराबर 0। ये और ये xy तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये हुआ ये 4x और ये -4x और माइनस माइनस प्लस हो गया +8x, 3y तो ये हो गया +4y, है ना। यहाँ से 3y आया, यहाँ से +y आ गया, ये 12 और ये -4, देखो ये 12 और ये 16 मिला के 28 हो गया और -4 तो हो गया 24, राइट। अब ये इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें, 2x + y + 6 बराबर 0, राइट। और ये कितना हो गया, ये लिखा हुआ 11x -3y -1 बराबर 0। तो ठीक है, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 6x + 3y + 18 बराबर 0 एंड 11x -3y -1 बराबर 0, राइट। ये हो गया, ऐड किया दोनों को तो 17x कैंसिल + 17 = 0। x कितना हो गया आपका -1, ठीक है। x जब मैंने -1 डाला, कहाँ डाले, कहीं पे भी डाल देते हैं, इस पे डाल दिया, x हो गया 5/2। सॉरी, एक सेकेंड ना, मैंने एक गलती कर दी, बार बार हमने तो भाई 2 बार ही x निकाल दिया, एक सेकेंड, y निकालना था, तो x -1 डालना था, तो -2 + y + 6 = 0। तो यहाँ से y आ गया -4, जो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई y -4 होता है, y -4 नहीं हो सकता है। तो देखिए ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको पहले से आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ तो दिक्कत आती है। आईआईटी क्या पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, उनमें से ऑप्शंस होते हैं 2, 3, 4, 5, आंसर होता है 3, मगर एक ऑप्शन ऐसा होता है या एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जो डोमेन की वजह से, इसको डोमेन कहते हैं, क्या क्या वैल्यूज डल सकती हैं, तो वहाँ पे डोमेन की वजह से वो एक वैल्यू कम होती है। बच्चे टिक कराते हैं 4, आंसर होता है 3। तो यही सब लॉजिक्स हैं जो आपको आईआईटी में फिर हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो गया। वापस से इसको देखते हैं, एलसीएम ही लेना है, तो ये हो गया x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 6 रख दीजिए, इधर भी 6 रख दीजिए, और ये हो गया 13 टाइम्स x² - y²। अगेन मैं बार बार एम्फोसिस दे रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन इतनी तो डायरेक्ट होनी ही चाहिए, तो बेसिक लेवल है, ठीक है। अब 6x², ये हो गया 12x², 12y², 2xy यहाँ से भी और यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13x² - 13y²। तो यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं, इसको काट देते हैं, इधर x² कर देते हैं, ये हो गया x² और ये हो गया 25y²। तो x कितना हो गया, ±5y, मतलब x +5y भी हो सकता है और -5y भी हो सकता है, ठीक है। अब केस क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, x = 5y का केस 1, x = 5y है, यहाँ पे डाल के देखिए, ठीक है। 5y² = 5, तो y कितना हो गया, 1 हो जाएगा y², तो y हो जाएगा +-1। अगर y +-1 है तो x क्या होगा, x या तो 5 होगा या -5 होगा, ठीक है। तो अगर y 1 है तो x 5 है, y -1 है तो x -5 है।
ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली क्या है, x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि x y के बराबर नहीं हो सकता और x माइनस वाई के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो तो खैर हो नहीं का, तो दिक्कत नहीं है। केस 2 में x इज इक्वल टू माइनस 5y लीजिए, तो ये हो गया माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, y 1 है तो x 5 है, y -1 है तो x -5 है। ठीक है, 5,1 एंड -5,-1। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1/3x -1/2y इज इक्वल टू 1/3 है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ये 1/3x का स्क्वायर ही तो है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। यहाँ पे मान लीजिए a को मैं कह देता हूँ 1/3x, b को मैं कह देता हूँ 1/2y। तो ये क्या बन गया भाई, a माइनस बी हो गया 1/3। ठीक है, और नीचे वाला क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। राइट, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1/4 हो गया। ये अपने पास ऑलरेडी है, तो हो गया a प्लस बी अपॉन 3 1/4 हो गया। तो यहां से a प्लस बी कितना हो गया, 3/4। a प्लस बी 3/4 हो गया और a माइनस बी 1/3 है। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं फटाफट, दोनों को ऐड कर दिया। सो 2a हो गया 3/4 प्लस 1/3। एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 9 प्लस 4 13/12 है, तो ये 13/24 हो गया। ठीक है, अगर ये 13/24 है, फटाफट b निकाल देते हैं। 3/4 माइनस 13/24 18 माइनस 13, b इज इक्वल टू 5/24। b इज इक्वल टू 5/24। फटाफट निपटा देते हैं इसको कि यहाँ पे अब x और y भी निकालना है। तो x कहाँ था, हाँ, तो भाई 1/3x इज इक्वल टू कितना है 13/24। तो ये 3 ये 8 हो गया, तो x हो गया आपका 8/13। ठीक है, सिमिलरली b कितना है 5/24 जो है 1/2y, 1/2y इज 5/24। ये और ये 12 हो गया, तो y कितना हो गया 12/5। ठीक है, एक हो गया 8/13, एक हो गया 12/5। राइट, यहां पे भी उसी तरीके का है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, या चाहे तो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट वाला करेंगे, a प्लस बी 1/3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहां से मुझे मिल गया a प्लस बी a माइनस बी है वो, सो a माइनस बी बाय 3 जो है वो 1/4 हो गया। देखो पिछले क्वेश्चन जैसी ही स्टेप्स है, 3/4। ये हो गया a प्लस बी। फटाफट निकाल देते हैं। 2a कितना हुआ, दोनों को ऐड करने के बाद 1/3 फिर से 3/4, 13/12 ही हुआ 2a को। तो a कितना हो गया 13/24। तो b कितना हो गया 1/3 माइनस 13/24, 8 माइनस 13। b कितना हो गया -5/24। ठीक है, यहां से a कितना है मेरा x1/x+1, तो x+1 हो गया 24/13,
x इज इक्वल टू 11/13, ठीक है। अच्छा b कितना है, 1/y है, तो y हो गया -24/5, ठीक है, -24/5, ओके। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पे है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट उस लॉजिक को यूज करके इस क्वेश्चन को करना है ना। पिछले के जो दो क्वेश्चन थे वो देखने में सिंपल थे, बट उनके लॉजिक को आपको सिखाना था, इसलिए वो क्वेश्चन करवाए गए थे। अब यहाँ पे उस लॉजिक को यूज करना है। एकदम से देखने में ना आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है, मगर इसको करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो क्या है कि जो ये इक्वेशन है इसको अपन बना दें 1 + y x + 2y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x + 2y, है ना। और ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -3x - 6y। तो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, और उसको फिर x या y उसको यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। एक मेथड तो ये है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपने अभी लास्ट एक दो क्वेश्चन में देखा उसको देखते हैं। क्या मैं 1/x + 2y को a अगर बोल दूं और y को b बोल दूं, तो ये लिखा हुआ है a + b = 2, एंड अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये b/a, सॉरी b अपॉन नहीं आएगा क्योंकि अपन ने 1/, लिया हुआ है ना, तो ये हाँ ये ab आएगा। ab क्या हो गया, -3। अब b को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b कितना भाई, -3/a है, इज इक्वल टू 2, a² -2a -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a -3 a + 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो a हो गया, ये तो 3 हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है। अगर a 3 है और एक a 3 और -1 दोनों हो सकता है। अगर a 3 है तो उस केस में b होगा -1, और जब a -1 है तो उस केस में b होगा 3। ये दो पेयर्स बनेंगे। फटाफट आंसर निकालते हैं। केस 1, जब a 3 है और b -1 है, तो a 3 होने का क्या मतलब है कि x + 2y जो है ये 1/3 है। अब डिडक्ट करना आना चाहिए, है ना। और b -1 का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू -1, इसमें डाल दीजिए। तो x कितना होना चाहिए, 1/3 -2 है तो ये +2 हो गया, 7/3। तो x 7/3 और y -1, एक तो ये हो गया। केस 2 देखिए, केस 2 क्या हो गया भाई, a इज इक्वल टू 3 था ना, सेकंड क्या था, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, b कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो ये हो गया, कहाँ गया भाई, हाँ, x + 2y -1 हो गया, और y हो गया, y 3 है ना, हाँ बस ठीक है, y 3 हो गया। तो ये हो गया x + 6 इज इक्वल टू -1, तो x हो गया -7। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बात वही चल रही है, इस तरह के क्वेश्चंस अब थोड़ा थोड़ा आदत पड़ गई होगी देखने की, और थोड़ा सा आपके दिमाग में स्ट्राइक होने लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको खुद से भी करेंगे, है ना, मेरे साथ साथ आपका भी आंसर निकलना चाहिए। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, देखो एक बात समझो, करने के तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अपन बहुत बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको लिख दिया x/8, है ना। ये तो एक मेथड हुआ। एक मेथड क्या हुआ, अपन इसको इंटू 2 करके इसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो वो सीधे x + y का होल स्क्वायर दे देगा आपको, ठीक है। ये भी एक तरीका हुआ।
अभी इसमें क्या करते हैं, क्योंकि उसमें फिर दो केसेस बनने का चांस रहता है। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैं, वही सोचूं क्या होगा, जरा मिटा देते हैं इसको। हाँ भाई, तो ये एक्चुअली 8/x था। तो ये हो गया, इसमें डाल गए 64/x² इज इक्वल टू 20। अभी काफी बार ये स्टेप कर चुके हैं, फटाफट निपटा देते हैं। x⁴ माइनस 20x² प्लस 64 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 64 क्या होता है, 16 6 तो16 4 x² माइनस 4 x² माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट, 0। ठीक है, तो फिर x क्या हो गया भाई, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कहां से, क्योंकि x² इज इक्वल टू 4 आने वाला है। ठीक है, एंड इसी तरह से 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है 16 में से। फटाफट देखते हैं, अगर x2 है, यहां y कर देते हैं, तो अगर x2 है तो y क्या होगा, 4, -2 है तो y क्या होगा, -4, है ना। 4 है तो y क्या होगा, 2, और -4 है तो y क्या होगा, -2। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस आए, 4 सेट ऑफ सॉल्यूशंस आए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब देखो थोड़ा बहुत चीज़ों को क्या है, ऑब्जर्व करना भी अपने लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को सीधे सीधे डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x/y इज इक्वल टू 9/16। हो गया ना भाई, x/y इज इक्वल टू 9/16। इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब कोई भी एक इक्वेशन आप चाहो तो ले सकते हैं। अपन फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है x² प्लस xy इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एक बात समझिए, मैं नीचे वाली इक्वेशन भी ले सकता था, बट बात क्या है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं y को रिप्लेस करूंगा, तो इसलिए मैंने ये ली। जिसको भी रिप्लेस करना है ना, वो जितनी कम जगह पे होगा उतना फायदेमंद होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो x² प्लस x, यहां से समझिए y कितना है, y है 16x/ कितना, 9, कितना है 16x/9। तो फिर इसको कर देते हैं 16x/9 भाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, सब सही है यहाँ तक। ये हो गया, एलसीएम ले गया मैंने, 9x² प्लस 16x², ये इधर चला गया, ये हो गया 81। ओके, तो ये क्या हो गया भाई, 25x² इज इक्वल टू 81, है ना। तो x² इज इक्वल टू 81/25। तो यहां से x कितना आ गया बच्चों, या तो 9/5 या फिर -9/5। ठीक है, y पे डाल देते हैं 16/9 के साथ x, तो ये 9/5 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 16/5, और अगर माइनस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, -16/5। ठीक है, तो अगर x 9/5 है तो y कितना हो गया, 16/5, x -9/5 है तो y हो गया -16/5। ओके, तो दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो बात क्या है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोली थी वो क्या थी, कि बार बार पैटर्न पे बात है। द मेन थिंग इज द पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए कि x + y² इज इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, तो x + y या तो 5 हो सकता है ना, या फिर x + y -5 हो सकता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, फटाफट वाले मेथड्स में तेज करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि जब अंडर रूट लेंगे तो दो केस बनेंगे, प्लस का और माइनस का, है ना। अब यहाँ पे समझिए, कहीं पे भी एक में ले सकते हैं,
x प्लस वाई अपना 5 हो चुका है। तो यहाँ से y को अपन डाल देते हैं 5 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स कितना हो गया भाई, 15 हो गया। फटाफट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, सॉरी 5x है, इसको सही करना पड़ेगा, राइट। एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, कैंसिल हो गया, x कितना हो गया 3। ठीक है, x हो गया 3। अगर x 3 है तो y कितना है 2। कहां से आया, यहां से। ठीक है, यही चीज यहां करते हैं। यहां पे देखिए y इज इक्वल टू -5 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर इसको कहाँ डालें, इसमें डाल देते हैं, ऊपर डालेंगे एक्स स्क्वायर एक्स -5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, राइट। एक्स स्क्वायर -5x, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, कैंसिल हो गया। x कितना हो गया -3, कितना हो गया x -3। अब यहां मत डाल देना, ये इक्वेशन अब यूज नहीं होगी, केस चेंज हो चुका है ना, अब ये इक्वेशन यूज होगी। तो अगर x -3 है तो y क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, x अगर -3 है तो y क्या होगा बच्चों, -2 होगा। तो दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, 3, 2 एंड -3, -2। चलिए अब यहां देखिए, ये 3 वेरिएबल्स पे बात आ गई। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, और थोड़ा सा बच्चे को दिमाग और पैटर्न लगाना होता है। मेन क्या है, अगेन मैं क्या बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ताकि दिमाग में बैठ जाए वो बात, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, पैटर्न रिकॉग्निशन चाहिए। अब एक बात समझिए, आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक तो है चीजें, है ना, मगर एग्जैक्टली नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ सब एक्स नहीं है, मगर एक सर्टेन तरह की सिमेट्री समझ में आ गई है। तो सर एक बात समझिए, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, और इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अब एक बात समझिए, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि सब एक्स को एक साथ तो लेना ही पड़ेगा। और एक ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ x³ साथ में -9x² प्लस 27x -27, इसको जगह एक साथ लिख के देखिए, आपको समझ में आएगा। ये है x³ -9x² प्लस 27x प्लस 27। इसको देखो सिर्फ, ये क्या है, ये लिखा हुआ है x³, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3³ यहां तक, ठीक है। अब x और 3 में इसको जमाने की कोशिश करो, क्या ये लिखा हुआ है 3 × 3x², और क्या ये पार्ट ऐसा लिखा हुआ है 3 × 3²x, राइट। तो ये बन क्या गया, ये एक्चुअली a - b का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया x - 3 होल क्यूब। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है y³ -9y², देखो भाई अब तो खुल गया क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस 27y -27, ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं y -3 का होल क्यूब, एंड जो तीसरा वाला है z³ -9z² प्लस 27z -27। एक सेकेंड, यहां पे ना मैंने एक गलती कर दी, बाकी सब सही है, एक जगह पे उसको गलती से प्लस का माइनस लिखने में आ गया, इसको सही कर देते हैं अपन। भाई देखो मैथ्स तो ऐसा ही है, नजर हटी दुर्घटना घटी, और हम भी इससे बाहर नहीं है ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है मैंने बोलते समय इसको a - b का होल क्यूब की जगह a + b का होल क्यूब निकल गया हो, तो मेक श्योर कि आपको, आई होप आपको समझ में आया कि a - b का होल क्यूब है ना। चलिए इसी तरीके से ये क्या हो गया z - 3 का होल क्यूब। अब हमको क्या करना है, हमको सबको साथ लाना है, सारे x को, सारे y को, सारे z को। तो हम 1 2 3 को ऐड करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये क्या बन गया, x - 3 का होल क्यूब
y माइनस 3 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये 0 तभी आ पाएगा जब x भी 3 हो जाएगा, y भी 3 हो जाएगा और z भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया 3 3 3। अब किसी के मन में आएगा कि सर क्यूब है ना, स्क्वायर थोड़ी है। स्क्वायर में होता है ऐसा, तो क्यूब में तो हो सकता है ना एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए और दोनों बैलेंस करके 0 हो जाए। देखो होता तो है। अभी आपने क्या कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं है। अगर आप मान लीजिए 11th पास कर चुके हैं या अगर 12th का सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं तो आपको पता है मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पे क्रेमर्स रूल से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई इसके सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी अगर आप छोटी क्लास में तो आपको पता नहीं है, या अगर बड़ी क्लास में तो आपको याद आ जाने चाहिए कि क्रेमर्स रूल से हम ये कह सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट बना के कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, इस वजह से इसका सिर्फ एक आंसर है 3 3 3। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं टाइप चेंज कर दूँ। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए। पहले समझो पूछा क्या है, ए पूछा है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो गया, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी बता दीजिए। अब एक बात समझो, मैंने जो इस क्लास की स्टार्टिंग में बोला था वो मैंने क्या कहा था कि आपको मॉड हटाना है। कैसे हटाना है, केस के, है ना, वही चीज है। केस 1 x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बना देते हैं फटाफट भाई। ये हो गया ax प्लस a माइनस 1y इज इक्वल टू 2 प्लस 4a। ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू a माइनस 5। अब बात समझिए, आपके पास ऑप्शन होता है भाई, चाहे तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है, जहाँ कंडीशन है उसको एलिमिनेट नहीं करना है क्योंकि उसी से तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस 1 से। ठीक है, तो बनेगा क्या, 2ax, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 4 8a हो जाएगा, 8a। ठीक है, इसको देखते हैं, 3a माइनस 3x प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1y, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5। ठीक है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। x क्या हुआ भाई, x को देख लेते हैं, 2a माइनस 3, तो माइनस a प्लस 3, ये x है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 14a माइनस 5। तो यहां से x क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 5 अपॉन क्या है, a माइनस 3, ये x हो गया। अब इसी तरह से आप y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट तो बड़ा सिंपल है, उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है, अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने वो सॉल्यूशन के साथ साथ a मांगा है, a मेन चीज़ है। सॉल्यूशन तो निकल गया, अब इसके साथ का y भी निकल जाएगा। यहाँ पे समझिए, ये जो x है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी रैशनल इनइक्वालिटी से कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले एक जगह कोने में हमको पहले a स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको करते हैं कि भाई a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 5 ये है। अब इज इक्वल टू 0 क्या करते हैं, इसका d कितना है, d है 196 माइनस 20 यानी कि 176। सही किया ना भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ मुझे गड़बड़ कर गई थी, एक सेकेंड, अंदर से फील आ रहा था मुझे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या गड़बड़ हुई, आई होप
जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनको तो दिख गई होगी गड़बड़, जिसको नहीं दिखी ना उसको कुछ सोचने की जरूरत है कि भाई मुझे क्यों नहीं दिखी। ये -1 है क्योंकि यहाँ पे एक +4 भी तो था, है ना, +4 -5 -1 हुआ, तो यहाँ पे वो +1 हो गया, यहाँ पे भी वो +1 हो गया। तो b² d कितना है, b² - 4ac, तो ये हुआ 192। ठीक है, 192 कैसे देखते हैं? 192 को आप 64 3 कर सकते हैं, है ना। ये क्यों किया? क्योंकि 64 स्क्वायर होता है, अभी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस अल्फा a माइनस बीटा इज इक्वल टू यही होगा, जहाँ पे अल्फा क्या हुआ, अल्फा को मैं छोटी टर्म मान रहा हूँ, 2 रूट्स होते हैं ना, तो वो हो गया 14 प्लस माइनस इसका रूट क्या हो गया, ये हो गया 8√3। ठीक है, b² माइनस माइनस b प्लस माइनस √d बाय 2a। तो ये कितना हो गया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इधर, तो एक काम करते हैं, इधर पहले अल्फा को बड़ा कर देते हैं, या फिर चलो एक्स ही कर देते हैं, काय को चीज़ों को कॉम्प्लीट करें, इसको एक्स ही कर देते हैं, चलो प्लस माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस माइनस 4√3। इसका मतलब है कि 7 प्लस 4√3 एक हुआ, ये क्या हुआ भाई, 7 प्लस 4√3, और एक क्या हुआ 7 माइनस 4√3। और एक और क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है मेरा, 3, तो पहले तो 3 को मार्क करो। अब ये आपको पता है भाई 7 प्लस 4√3, तो इसके इधर ही होना है। बात ये 7 माइनस 4√3 कहाँ होगा, तो ये देखो ये 1.7 होता है ना अप्रोक्सीमेटली, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6.8, तो 7 माइनस अप्रोक्सीमेट 6.8 0.2 के आसपास कहीं आएगा, मतलब यहाँ आएगा 7 माइनस 4√3। अब एक बात देखिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, और पॉजिटिव है सबके कोएफिशिएंट, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमको जो काम का था वो कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा x क्या हो गया, और ये ऊपर वाला इंक्लूड होगा बिल्कुल, 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 से 3 तक, 3 पे ओपन ब्रैकेट है ना, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, ओपन है, यूनियन 7 प्लस 4√3 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्या ये हमारा आंसर हुआ? नहीं भाई, अभी तो क्वेश्चन आधा हुआ है, ये इक्वेशन यूज तो नहीं करी ना, हाँ बस ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, अभी तो केस 1 चल रहा है, अभी केस 2 भी है। चलो देखो, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 आपको बताता है कि x लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर की इक्वेशन तो लिख देते हैं, ax प्लस a माइनस 1y इज इक्वल टू क्या था, 2 + 4a, यस 2 + 4a। अब यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा तो -3x, ठीक है, फिर +2y इज इक्वल टू a माइनस 5। क्या हो गया, a माइनस 5। चलो वापस से, ये हो गया भाई 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया a माइनस 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 2ax ट्वाइस a माइनस 1y। अब देखो स्टेप सिमिलर है तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए, फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं उसको पूरा लिख ही रहा हूँ। तो -3a + 3, यहाँ पे x हो गया, ट्वाइस a माइनस 1y, और ये वापस a² माइनस 6x + 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस पूरा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, उसको मत देखो, x को बाहर लिया, ये कितना हो गया भाई, 2a + 3 कितना हो गया, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। ओके, -a², एक सेकेंड, ये कि x कहाँ से आ गया बीच में, a है ये, है ना, -a², फिर ये +a था, +14a -1। ठीक है, तो x क्या हो गया,
माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 14a, इसको माइनस कर दो, प्लस 1, ब्रैकेट कर गया ना, इसलिए ब्रैकेट क्यों गया सर, अभी समझाऊंगा। ये रेजिडेंसी का हो गया, माइनस साइन को ऐसे एब्जॉर्ब करवा दो, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 1, 5a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसका है ना बार बार अपन नहीं करेंगे, ये तो अपने को समझ में आ ही चुका है। अगेन ये हो गया 5/3 यहाँ पे है, ठीक है, 5/3, फिर यहाँ पे हो गया 7 माइनस 4√3 यहाँ पे है, और 7 प्लस 4√3 यहाँ पे है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि भाई कोई भारी मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ठीक है, सब सही है यहाँ पे। अब ग्रेटर देन दी हुई चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब मेरा x क्या हो गया, माइनस नहीं, ओपन आएगा, ओपन में 7 प्लस 7 माइनस 4√3 से 5/3। ठीक है, 5/3 पे भी ओपन, यूनियन 7 प्लस 4√3 से इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये सेकंड केस का आंसर है। तो सर आंसर कब आएगा? आएगा भाई, अब आपको फर्स्ट और सेकंड का यूनियन लेना पड़ेगा कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा कि भाई क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह एप्लीकेबल है। तो यूनियन कैसे लेंगे, यहाँ पे 7 माइनस 4√3 से 3 है, और ये 7 माइनस 4√3 से 5/3 है। तो यूनियन जब लेंगे तो 5/3 बाद में आएगा, तो यहाँ पे होगा 7 माइनस 4√3 से 5/3। ठीक है, और बाद में तो शायद सेम ही है, हाँ, बट डिफरेंस क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, क्लोज ब्रैकेट्स है, यूनियन 7 प्लस 4√3 से इंफिनिटी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार ये कमेंट्स का कहते हैं कि भाई सर ये तो IIT का नहीं है, ये तो 9th-10th का है, भाई ऐसा नहीं है। चीज़ें जब फैलनी शुरू होती हैं तो बहुत फैलती हैं। देखिए, अब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A इज देयर एट लीस्ट 1, क्या C फॉर एनी B। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं ना, पहले बेसिक करवाएंगे ना, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, सच दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। देखिए, जब कहा गया एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब भी एटलीस्ट 1 बोला गया ना, इसके दो मतलब हो सकते हैं कि भाई वो यूनिक भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो पहले हम यूनिक सॉल्यूशन पे बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हो गया 2/B इज नॉट इक्वल टू B/2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई B जो होता है वो +-2 नहीं हो सकता। B क्या नहीं हो सकता? +-2 नहीं हो सकता। अब सॉल्व करके देखते हैं। 2x, अच्छा यहाँ पे किसके लिए? फॉर ऑल A, है ना, सभी A के लिए। यहाँ पे क्या हो गया भाई, कहाँ गया? 2x प्लस by इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C। ठीक है, bx प्लस 2y इज इक्वल टू C माइनस 1। कुछ भी करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको कर दिया b से, इसको कर दिया 2 से। 4x प्लस 2by इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2C। b स्क्वायर x प्लस 2by इज इक्वल टू BC माइनस B। माइनस कर दें भाई फटाफट, ये तो कैंसिल हो गया। x को अगर मैं कॉमन करूँ तो हो गया 4 माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको एक साथ लिख दो, 2AC स्क्वायर प्लस 2C माइनस BC प्लस B। ठीक है,
x हो गया 2ac² प्लस 2c माइनस bc प्लस b अपॉन में क्या है 4 माइनस b²। ये आपका x आ गया। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर आप y निकाल सकते हैं सेम तरीके से। वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने x और y के बारे में इतनी बात की नहीं है। क्वेश्चन ने बात की है a के बारे में, है ना। अब देखिए, यहाँ तो एक बात खत्म हो गई आपकी। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में समझिए, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है 2/b इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू ac² प्लस c अपॉन c माइनस 1। ठीक है, अब पहले है ना इन दोनों को सॉल्व कीजिए। यहाँ से b आपको मिलेगा 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके केसेस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 ले लेते हैं। जब मैंने b को कर दिया 2, ठीक है, तो ये तो 1 बन गया, तो 1 इसके बराबर हुआ, तो ये हो गया ac² प्लस c इज इक्वल टू c माइनस 1। देखो भाई, इतना डायरेक्ट चलना पड़ता है ना। IIT में अपने पास समय नहीं होता है और स्पेस भी नहीं होता है ना, स्पेस का भी इशू होता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देख के चलना पड़ेगा कि आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मन में आनी चाहिए। ac² इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए c² को तो ग्रेटर देन 0 होना ही है, तो यहाँ नेगेटिव आने के लिए a को लेस देन 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है भाई, पहले b2 किया था, अब b आप -2 कर दो, कर देते हैं भाई। तो ये तो -1 हो गया, वो इसके बराबर हुआ, तो हो गया ac² प्लस c इज इक्वल टू -c प्लस 1। सब चीज़ों को एक साथ ले आते हैं, तो ac² प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात समझिए, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है c में। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है c में, और c के बारे में क्या दिया हुआ है, c रियल है ना। तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। इक्वल टू में भी तो रियल आता ही है। तो यहाँ पे जब हम b² माइनस 4ac लगाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया 1 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो हमने पास 3 कंडीशंस थी। ये तो कह रहा है कि सभी a है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई सब होना चाहिए। ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बात इन दोनों पे आई है, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है 0 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है -1 होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, ऐसे कौन सा इंटरवल है जो सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है इसको ऐसे लिखते हैं, a बिलोंग्स टू -1 से क्या 0, क्या 0, है ना, -1 से 0, यही होगा। अब देखो बेटा, कहने को तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और ना कहने को तो हुआ भी नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि भाई टीवी की तरह नहीं देखना है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको इसको सीधे सीधे पॉज करना है और इसको एक बार खुद से ट्राई करना है ना। अब वो मुझे नहीं लगता अगर बच्चों ने किया होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चों ने किया होगा, मगर अगर बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे इसको सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चेक करना है कि वो कितना सोच पाए। अगर पूरा सोच पाए तो बहुत बढ़िया, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, और भी वैरायटी है अभी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, for what values of k do all the solution of system of equations this satisfy this condition। अब देखो ये सबसे नया है, अभी तक इस तरह पे बात नहीं, इस तरीके की चीज़ पे बात नहीं हुई। We have not talked about such things that x is greater than 1 and y is greater than 0, there is a double condition, है ना। अब इस कंडीशन को कैसे करें, कुछ नहीं, पहले तो आप तो आंसर निकालो इसका। ये हो गया x प्लस ky 3 हो गया, kx प्लस 4y इज इक्वल टू 6 हो गया। अब कुछ भी कह सकते हैं, तो पहले चलो इसको ले लिया 4k, ठीक है। 4x प्लस 4ky इज इक्वल टू क्या है 12, k² x प्लस 4ky इज इक्वल टू 6k, ठीक है,
माइनस माइनस माइनस, एक्स कितना हो गया भाई 4 माइनस के स्क्वायर, और ये कितना हो गया, अब देखो 6 कॉमन आ रहा है तो यह 6 कॉमन करके 2 माइनस के कर दिया। अब यहाँ पे x क्या बनेगा आपका 6 के माइनस 2 अपॉन के माइनस 2 के प्लस 2। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो है ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन में के माइनस 2 है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो गया गया मतलब ओरिजिनल तो था ना, तो ओरिजिनल जब एक बार ये डिनोमिनेटर में आ गया, अब हम आराम से ये कह सकते हैं कि के कभी भी -2 और 2 दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों को कंसिडर करना है। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x आया 6 अपॉन के प्लस 2, और ये क्या है भाई ग्रेटर देन 1 है, तो इसको कर देते हैं फटाफट। 6 अपॉन के प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, 6 माइनस के माइनस 2 अपॉन के प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए जब अपन ये होता है 4 माइनस के अपॉन के प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और के माइनस 4 अपॉन के प्लस 2 ये क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। ठीक है, ये सब मैं करता हूँ, इसको अच्छे से जमाता हूँ, ये मेरी आदत है और आपको भी करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इजी बैठता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ से k बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से 4, ये तो एक चीज़ हुई। ठीक है, दूसरा अब y पे बात करते हैं। x तो ये निकल ही चुका है, तो चाहे तो ऐसे कर दें, इसी को यहाँ पे डाल देते हैं 6 अपॉन के प्लस 2 प्लस के वाई इज इक्वल टू 3, है ना। तो के वाई कितना हो गया भाई 3 माइनस 6 अपॉन के प्लस 2, तो के वाई कितना हो गया 3k प्लस 6, ठीक है, और -6 तो गया, तो ये हो गया k प्लस 2, 3k, अभी k और k कैंसिल हो गया तो सीधे हटा देते हैं। ये हो गया 3 अपॉन के प्लस 2, और ये क्या होना है, ये ग्रेटर देन 0 होना है। तो अब यहाँ पे इसको हर बार इनइक्वालिटी से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। सो के हैज टू बी ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब एक कंडीशन ये हो गई। अब आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा कि सर इन दोनों को साथ ले लो, यही आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से एक नंबर हटाना पड़ेगा। कौन सा होगा वो? 2 नंबर हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका आंसर होगा -2 से 4, और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेशनल पे बात करते हैं। देखिए रैशनल और इरेशनल सेम ही है, बस उसमें एक अंडर रूट आ गया है। बात क्या है? बात है पैटर्न ही पहचानना है, ठीक है। तो इसमें इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, सबसे इजीली √x + y को आप बोल दो a, ठीक है। अंडर रूट को हटा दो तो वो रैशनल इक्वेशन बन जाती है वापस। रैशनल तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो ये हो गया a² + a -20 = 0। अभी तो फर्स्ट पे ही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम आराम से कह सकते हैं कि भाई ये तो a + 5 a -4 = 0 है, तो a भाई या तो -5 होगा या फिर 4 होगा। अब एक बात बताओ, अंडर रूट ऑफ x + y -5 तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। तो √x + y = 4, यानी कि x + y = what? 16। x + y = what? 16। इसको देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू डाल देते हैं, तो x² प्लस, अब y कितना है 16 - x का होल स्क्वायर = 136। सो x² प्लस 256 होता है ये, है ना। तो x² + 256, फिर प्लस का x² माइनस 32x = 136, ठीक है। ये हो गया, साथ क्या कहते हैं भाई 2x² माइनस 32x। अब इसको जरा इधर ले लो तो कितना हो गया 120 हो गया, प्लस 120 = 0, ठीक है। तो
ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि x या तो 10 आ सकता है या 6 आ सकता है। अगर x 10 आ जाता है, अगर x 10 आ जाता है तो y आपका 6 हो जाएगा, और अगर x 6 आता है तो y आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर ऐसे बन सकते हैं। ओके, आंसर क्या है, 10,6 या 6,10। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या नया दिखा, अगर इस अंडर रूट को मैं हटा दूं जैसा कि मैंने यहाँ हटाया तो कुछ भी नया नहीं दिखा, है ना। तो यहाँ से हमको एक बात समझनी है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कुछ सुपर कुछ आना है। बात ये चीज़ों को पैटर्न के थ्रू समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे तो वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट्स को, फिर आगे की क्लासेस में मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू।